होलिका दहन कब करें? जनमानस में ये बड़ा प्रश्न है कि होलिका दहन 3 को करें या 2 को। मित्रों, बताना चाहूंगा कि पंचांग के अनुसार संवत 2082 में फाल्गुन शुक्ल पक्ष 14 के दिन 2 मार्च 2026 प्रदोष काल में पूर्णिमा और संपूर्ण रात्रि में भद्रा की अब के व्याप्ति रहेगी। पंचांग कहता है कि दूसरे दिन पूर्णिमा सूर्यास्त से पूर्व समाप्त हो रही है, और किंतु पूर्णिमा की जो व्याप्ति है 3.5 पहर ये अधिक रहेगी। यानी कि अब के जो पूर्णमासी का वेद है वो 3 तारीख को शाम को समाप्त हो रहा है। यानी कि 2 तारीख को शाम को पूर्णमासी आएगी और दूसरा दिन शाम को 5:56 में पूर्णमासी का समाप्ति हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम कैसे होलिका दहन करें, ये प्रश्न बना हुआ है। अब क्या है मित्रों, 3 तारीख को यानी कि 3 मार्च को चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है। हालांकि भारत में ये चंद्र ग्रहण जो है बहुत अल्प समय के लिए पड़ रहा है, क्योंकि जब चंद्र ग्रहण जब पड़ेगा यानी चंद्रमा का जब उदय होगा शाम को 6:22 के आसपास, उसी समय ये ग्रस्तोदित हो जाएगा और ग्रस्तोदित होते हुए यानी 6:47 तक चलेगा। यानी कि करीब 20-25 मिनट के आसपास ये भारत में दिखाई देगा, हर जगह नहीं दिखाई देगा। परंतु जब ग्रहण पड़ेगा तो उसका वेद भी लगेगा, उसका सूतक भी लगेगा, और इसका सूतक 9 घंटे पूर्व लगता है। तो इस प्रकार सुबह जो है इसके जो है सूतक प्रारंभ हो जाएगा। तो मित्रों, अब बात आती है कि होलिका दहन हम 2 तारीख को करें या 3 तारीख को करें। मित्रों, धर्म सिंधु के अनुसार अगर हम देखें तो पंचांग ये कहता है कि कभी कभार जब परिस्थितियां ऐसी बन जाती है और जिस वर्ष प्रदोष काल के समय अगर भद्रा का मुख नहीं होता है, उस समय पुच्छ में जो है ये होलिका दहन किया जा सकता है। तो यानी कि कुछ लोग, जनमानस लोग 2 तारीख को यानी 14 में जब पूर्णमासी आ जाएगी उसके बाद जो है प्रदोष काल के समय यानी कि 2 मार्च को जो है होलिका दहन करेंगे। परंतु यहां बात आती है कि अगर हम पुच्छ को ना लें और भद्रा का भी स्वरूप ना लें, भद्रा में हम ना करें, तो होलिका दहन कब करें? यानी कि 3 तारीख को जो कि पुष्टि मार्गीय मंदिर है, देवालय है, यहाँ कोई भी कार्य किया जाता है, वहां आचार विचार स्नान दान करके काम किया जाता है। मंगल भोग धरने के बाद यानी सुबह यानी कि 5:35 के बाद 5:40 के बाद सुबह आप होलिका दहन कर सकते हैं। इसीलिए जो पुष्टि मार्ग के मंदिर, श्री द्वारकाधीश मंदिर, श्री मदन मोहन लाल मंदिर, श्री श्रीनाथजी नाथा द्वारा मंदिर, जितने भी पुष्टि मार्ग मंदिर हैं वल्लभ संप्रदाय के, वहां समस्त स्थानों पर होलिका दहन जो किया जाएगा वो जो है 3 तारीख को सुबह किया जाएगा। अब बात आती है कि जनमानस 2 तारीख को करें या 3 तारीख को करें। तो देखिए, अगर धर्मशास्त्र के अनुसार आपको देखना है, आचार विचार और नियम के अनुसार अगर आपको देखना है, तो आप शुद्धता के आधार पर जो है 3 तारीख को सुबह या पुष्टि मार्ग के मंदिरों में जो होलिका दहन हो रहा है उस समय होलिका दहन करें। या आपकी कोई परेशानी है या कोई दिक्कतें हैं या आप चाहते हैं तो आप 1 दिन पूर्व भी आप 2 तारीख को भी होलिका दहन कर सकते हैं। 3 तारीख को मंदिर देवालय वालों में आपके होलिका दहन के बाद दुल्हड़ी का पर्व मनाया जाएगा और उसी दिन ठाकुर जी का डोल उत्सव भी होगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।